एवरीवन, वेलकम टू बायजन एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द लाइसोसोम। लाइसोसोम जो कि एक एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का ही पार्ट है और उसी के बारे में आज हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे इस पेज में आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं जो कि मेरा बनाया हुआ एक पिक्चर है। इसके थ्रू हम लोग समझते हैं कि लाइसोसोम एक्चुअली है क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बेसिकली जो लाइसोसोम होते हैं वो लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, जहाँ पे लिपिड एंड प्रोटीन पोर्शन को और लिपिड बाय सिंगल लेयर को समझने की कोशिश किया जा रहा है। तो क्या बोला जा रहा है कि जो लाइसोसोम है ये सिंगल मेम्ब्रेनस एक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिनोट किया गया है। और इसके अंदर क्या होता है, एक साइटोप्लाज्म है विद इन लाइसोसोम, वो एसिडिक इन नेचर होता है। क्यों एसिडिक है, क्या है, हम लोग समझेंगे। फर्दर यहाँ पे कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा होगा, ब्लू, रेड, पिंक, ऐसा कुछ। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है ये है बेसिकली वेसिकल्स, छोटा छोटा वेसिकल्स, जिसमें क्या रहता है, जिसमें भरा रहता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। कुल मिला के अगर हम लोग देखेंगे, कुल मिला के ये जो साइटोप्लाज्म एरिया है विद इन द लाइसोसोम, ये साइटोप्लाज्म एरिया में कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली 50 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आपको मिलेगा। 50 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आपको मिलेगा। सभी के बारे में डिस्कस नहीं किया जाएगा क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो सारे एंजाइम्स है, ये 50 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आपको मिलेगा विद इन द लाइसोसोम। ये 50 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए, उसको प्रॉपर ढंग से काम करने के लिए जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए विद इन द लाइसोसोम, वो होना चाहिए एसिडिक। इसीलिए जो लाइसोसोम, जो साइटोप्लाज्मिक एरिया होता है, वो साइटोप्लाज्मिक एरिया कैसा होता है, वो होता है एसिडिक इन नेचर। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सा नाम है लाइसोसोम का, कि इसको हम लोग बोलते हैं सुइसाइडल बैग। तो क्यों इसको हम लोग सुइसाइडल बैग बोलते हैं, क्या जरूरी है इसको सुइसाइडल बैग बोलने की? बिकॉज लाइसोसोम के पास ऐसा एक प्रॉपर्टी है, इसके थ्रू अपना जो हेल्थी सेल है उसको अलाइव रखने के लिए, उसको कोई नुकसान ना हो, जो डैमेज्ड सेल होते हैं उसको और अपने आप को बर्स्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हम लोग कुछ बेसिक स्टडी करेंगे कि क्या होता है लाइसोसोम, क्या होता है उसका डेफिनेशन। तो लेट्स स्टार्ट। तो बोला गया है इट इज द सब सेल्यूलर ऑर्गेनेली। सब सेल्यूलर, सेल के अंदर ही रहता है ऐसा एक ऑर्गेनेली है, फाउंड इन बोथ एनिमल सेल एंड एज वेल एज प्लांट सेल। जो यूकैरियोटिक सेल होंगे उसके पास आपको लाइसोसोम मिलेगा। लेकिन ये कैसा होता है, ये होता है माइक्रोस्कोपिक। यू नीड माइक्रोस्कोप, आपको माइक्रोस्कोप चाहिए लाइसोसोम को समझने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए। वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर, कुछ वेसिकल सेपरेट स्ट्रक्चर है, फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। आपको कहाँ पे मिलेगा, सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर आपको लाइसोसोम मिलेगा। बेसिकली ये होता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड विच इज लिपोप्रोटीनियस। लिपोप्रोटीनियस मतलब क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है लिपिड एंड प्रोटीन से, तो ये सिंगल मेम्ब्रेन से बनता है, लेकिन इसका जो नेचर होता है, मेम्ब्रेन का नेचर आपको पता है, वो होता है लिपिड एंड प्रोटीन से ही वो बनता है। तो यहाँ पे बोला गया है लिपोप्रोटीनियस। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि कंटेन विथ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये किससे बनता है, इसके अंदर क्या रहता है, कुछ छोटा छोटा वेसिकल्स रहता है, जैसे कि हम लोग देखे हैं छोटा छोटा वेसिकल्स रहता है, जिसके अंदर क्या भरा रहता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जो कि क्या शो करता है, डाइजेस्टिव एक्टिविटीज। वो डाइजेस्ट कर सकता है, कुछ भी फॉरेन मटेरियल हो, कुछ डैमेज सेल हो, उसको क्या कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। कौन डाइजेस्ट करता है, दैट इज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जो कि रहता है विद इन द लाइसोसोम। अब आपको जानना पड़ेगा कि डिस्कवरी, तो बेसिकली एक बेल्जियन बायोकेमिस्ट थे जिसका नाम है क्रिश्चियन डी ड्रोग। 1955 में उन्होंने लीवर सेल से, कहां से देखे थे, लीवर सेल से लाइसोसोम को स्टडी किए थे, डिस्कवर किए थे। और फर्दर ये जो टर्म लाइसोसोम है, ये कौन दिए थे, ये दिए थे नोविगोफ अंडर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसे कि पहले ही बता चुकी हूँ कि माइक्रोस्कोपिक एक स्ट्रक्चर है, और माइक्रोस्कोप वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नोविगोफ ने अच्छे से इसको स्टडी किए थे, और उसका जो नामकरण था लाइसोसोम उसको दिए थे। अभी ये जो ऑकरेंस,
ये तो हम पहले ही बता चुके हूँ कि लाइसोसोम आपको प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेगा, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, बिकॉज यू नो दैट प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होता है, ये आपको पता है। तो यूकैरियोट्स के पास ही ये मिलेगा, लेकिन सारे यूकैरियोट्स के पास तो नहीं मिलता है। जैसे कि हमारा मैमेलियन आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है उसके पास आपको लाइसोसोम नहीं मिलेगा, लेकिन कहाँ पे आपको मिल सकता है, जैसे कि फंगी, यूग्लिना, कॉटन एंड पीसीज। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिया गया है कि जिसके अंदर लाइसोसोम तो मिलेगा। ऑल्दो यूकैरियोटिक सेल में आपको लाइसोसोम मिलेगा, लेकिन एक्सेप्शन के बारे में आपको जानना पड़ेगा, आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं होता है। शेप तो आप लोग देखे हैं, इसका शेप क्या होता है, स्फेरिकल शेपेड होता है, but it might shows irregular shape in the plant root tip cells। जो प्लांट के अंदर जो रूट टिप होता है पे जो लाइसोसोम आपको मिलेगा वो इरेगुलर शेपेड हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये क्या होता है, स्फेरिकल शेपेड होता है। और इसका क्या साइज होता है, इसका साइज होता है 0.2 to 0.8 माइक्रोमीटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अबाउट द लाइसोसोम। अब यहाँ पे एक चीज है कि लाइसोसोम को हम लोग प्लियोमॉर्फिक बोलते हैं। क्यों इसको प्लियोमॉर्फिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि प्लियोमॉर्फिक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिक। तो इसको प्लियोमॉर्फिक बोलने के मतलब ये है कि ये जो मॉर्फिक, मॉर्फिक मतलब क्या है, मॉर्फोलॉजी, बहुत सारा मॉर्फोलॉजी शो करता है, कौन, दैट इज लाइसोसोम। जैसे कि यहाँ पे कुछ कुछ शेप के बारे में लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल्स इट कंटेन्स, इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे अभी। क्या मटेरियल्स है, लाइसोसोम तो एक स्फेरिकल बैग शेपेड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कौन सा मटेरियल रहता है उसके ऊपर डिपेंड करके लाइसोसोम को हम लोग बेसिकली डिफरेंट टाइप्स में इसको कैटेगराइज किए हैं। जैसे कि प्राइमरी लाइसोसोम हो गया, सेकेंडरी लाइसोसोम हो गया, टर्शियरी और रेसिडुअल बॉडी, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, और ऑटोफैगोसोम और ऑटोफैगोलाइसोसोम, इस सभी के बारे में हम लोग ड्रॉ करते हुए समझ। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये यूकैरियोटिक सेल के पास रहता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक सेलुलर स्ट्रक्चर और सेलुलर आउटर मेम्ब्रेन ड्रॉ करने की। सपोज कीजिए कि ये क्या है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ किया। अब जैसे कि आप सभी को पता है सेल के अंदर क्या होता है, रहता है न्यूक्लियस। तो ये एक न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को सराउंड करते हुए इसका जो आउटर बाउंड्री होता है, इसमें रहता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलियम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलियम को रफ बोला जाता है क्योंकि उसके ऊपर क्या रहता है, उसके ऊपर रहता है राइबोसोम्स, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज RER और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलियम। RER के पास रहता है राइबोसोम, इसीलिए इसके पास एक कैपेसिटी होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है। अब ये जो प्रोटीन बनाता है, ये प्रोटीन को ये क्या करता है, एक वेसिकल के अंदर पैक करवाता है। क्यों पैक करवाता है, क्योंकि ये जो प्रोटीन RER बनाता है, ये प्रोटीन होता है इमैच्योर्ड इन नेचर, और उसके पास कुछ फंक्शनल फॉर्मेट नहीं रहता है। फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए इसको फर्दर भेजा जाता है किसके पास, दैट इज ट्रैफिक पुलिस के पास, और जिसका नाम है क्या, दैट इज गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी के पास ये आता है फॉर इट्स मॉडिफिकेशन, वो जो प्रोटीन है वो वेसिकल के अंदर पैक होते हुए। नेक्स्ट क्या करता है, जो गोल्गी बॉडी है ये फर्दर इसको मॉडिफाई करते हुए इसको क्या करता है, वेसिकल के अंदर पैक कर देता है। वेसिकल के अंदर पैक करता है वो प्रोटीन को, जिसके अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन करना हो तो वो करके उसको पैक करता है कि वो अपना जो फर्दर लोकेशन है उसमें जाए और फंक्शनल फॉर्मेट को गेन करे। तो गोल्गी बॉडी, ये कौन सा था, ये था गोल्गी बॉडी और गोल्गी एपर्चर। गोल्गी एपर्चर क्या करता है, फर्दर उसको मॉडिफाई करके उसको वेसिकल के अंदर पैक करता है। ये जो वेसिकल के अंदर उसको पैक करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। ये जो लाइसोसोम बनता है फ्रॉम द गोल्गी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है, ये कहाँ से ओरिजिनेट किया, गोल्गी से। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि गोल्गी बॉडी लाइसोसोम बनाने के लिए हेल्प करता है। अब ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है, इसके अंदर जो प्रोटीन है उसके अंदर मॉडिफिकेशन तो हो गया है जो कि गोल्गी कर दिए, लेकिन प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर जितना भी एंजाइम्स है वो सारे एंजाइम्स कैसे रहते हैं, इनएक्टिवेट रहते हैं।
इनएक्टिवेट कंडीशन में उसको आपको मिलेगा। तो फर्दर इसको क्या करना पड़ेगा, फर्दर इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, लेकिन कब ये एक्टिवेट होता है वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो चीज आप सभी को पता होगा, दो प्रोसेस के बारे में, एक होता है फैगोसाइटोसिस और एक होता है पिनोसाइटोसिस। अगर नहीं पता है तो हम बताते हैं इस लेक्चर के। क्या होता है कि सेल समटाइम्स वो क्या करता है कि कुछ चीज को एनगल्फ करता है, मतलब बाहर से सेल के अंदर उसको इंसर्ट करवाता है। तो अगर वो मॉलिक्यूल बेसिकली क्या हो, लिक्विड हो, लिक्विड इन नेचर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस। उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से सेल उसको एनगल्फ करता है। तो क्या हो सकता है कि सेल लिक्विड को एनगल्फ कर सकता है। जो इनटेक करने का प्रोसेस सेल का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। और किसी किसी टाइम में क्या हो सकता है कि सेल सॉलिड पार्टिकल को भी क्या कर सकता है, एनगल्फ कर सकता है। तो सॉलिड पार्टिकल को एनगल्फ करने का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। तो यहाँ पे कुल मिला के दो प्रोसेस के बारे में आप लोग जान पाए। क्या क्या है एक प्रोसेस, नंबर 1 प्रोसेस जिसमें सेल लिक्विड को इंटेक्ट करवा रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। और जिस प्रोसेस से सेल सॉलिड मॉलिक्यूल को एनगल्फ कर रहा है और इंटेक कर रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। इसको हम लोग बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। तो ये दो प्रोसेस सेल परफॉर्म करता है, इस प्रोसेस को पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस बोला जाता है। अब विद इन द सेल जाके ये क्या होता है, ये वेसिक्यूलर फॉर्मेट में एंटर करता है। ये दोनों ही वेसिकल फॉर्मेट में एंटर करता है। तो यहाँ पे दो चीजें था, एक चीज क्या है, एक चीज है तो सॉलिड पार्टिकल, इसको योलो से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो था सॉलिड पार्टिकल और दूसरा था क्या, दूसरा था लिक्विड पार्टिकल। तो जो लिक्विड पार्टिकल कंटेनिंग वेसिकल होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिनोसोम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिनोसोम। और जो सॉलिड पार्टिकल कंटेनिंग वेसिकल होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फैगोसोम। इसको हम लोग बोलेंगे फैगोसोम। ठीक है, पिनोसोम फैगोसोम आपको समझ में आया। ठीक है, अब क्या होता है कि ये पिनोसोम हो या फैगोसोम हो, इस सभी चीज सेल के लिए जरूरी हो, ये सेल का कोई नेसेसिटी नहीं है। हो सकता है कि सेल कुछ खराब चीज को इंटेक्ट करवाया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फर्दर डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और डिस्ट्रक्टिव एंजाइम किसके पास होता है, आप सभी को पता है, लाइसोसोम के पास होता है। तो ये पिनोसोम और फैगोसोम अगर जाके प्राइमरी लाइसोसोम के साथ मार्च करे, तो तब जाके क्या बनता है, क्या करता है, यहाँ पे और एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये फैगोसोम हो या पिनोसोम हो, कोई भी हो, वो प्राइमरी लाइसोसोम के साथ मार्च करता है और मार्च करते हुए क्या बनाता है, सेकेंडरी लाइसोसोम बनाएगा। सेकेंडरी लाइसोसोम बनाएगा। अब ये सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर क्या है, ये सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर है एंजाइम्स भी, क्योंकि लाइसोसोम एंजाइम कंटेन करता है। और फैगोसोम और पिनोसोम जाके मिला है, तो इसके अंदर जो कैरिंग मॉलिक्यूल है वो भी यहाँ पे जाके मार्च होता है। तो ये कुल मिला के क्या बनाता है, सेकेंडरी लाइसोसोम। तो सेकेंडरी लाइसोसोम कब बन रहा है, जब फैगोसोम या पिनोसोम जाके प्राइमरी लाइसोसोम के साथ मार्च कर रहा है, तब जाके बन रहा है सेकेंडरी लाइसोसोम। अब ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम है, इसके अंदर एंजाइम्स अब क्या होगा, इनएक्टिवेट कंडीशन में था प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर, यहाँ पे आते ही ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्टिवेट। और एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करेगा, एक्टिवेट हो जाने के बाद वो जो मॉलिक्यूल ये पिनोसोम और फैगोसोम के अंदर था, उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि आप सभी को पता है लाइसोसोम के अंदर रहता है डाइजेस्टिव एंजाइम, तो डाइजेस्ट करना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाता है। अब आफ्टर द डाइजेशन, अब लाइसोसोम इसको डाइजेस्ट कर दिया है, तो डाइजेशन के बाद क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है। तो वेस्ट मटेरियल को कोई भी सेल अपने अंदर रखना नहीं चाहता है, तो उसको फर्दर क्या किया जाएगा, सेल से बाहर किया जाएगा। तो अब इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर रहता है डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल और सेकेंडरी लाइसोसोम का कॉम्बिनेशन। ये वाला जो वेसिकल बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल बॉडी। रेसिडुअल बॉडी। तो अभी तक आप लोग क्या क्या देखे कि गोल्जी से ओरिजिनेट होता है प्राइमरी लाइसोसोम, जिसके अंदर जो एंजाइम्स होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, वो इनएक्टिवेटेड कंडीशन में रहता है।
तो फर्दर एक्टिवेशन कब होता है? जब ये सेकेंडरी लाइसोसोम बनाता है। सेकेंडरी लाइसोसोम कब बनाता है? जब उसके अंदर जाके पिनोसोम और फैगोसोम जाके मार्च करेगा विद द प्राइमरी लाइसोसोम, तब जाके एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे और ये क्या करेगा, अपना जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो अपना जो फंक्शन है उसको प्ले करेगा और प्ले करने के बाद वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? दैट इज रेसिडुअल बॉडी। अब रेसिडुअल बॉडी के अंदर क्या रहता है? रहता है डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल जो कि ऑलरेडी डाइजेशन हो गया है, जो कि सेल के लिए कोई काम का नहीं है, उसको फर्दर बाहर निकालना पड़ेगा और उसके साथ रहता है सेकेंडरी लाइसोसोम। तो रेसिडुअल बॉडी क्या होता है? फर्दर ये सेल के थ्रू बाहर हो जाता है, सेल के थ्रू ये बाहर हो जाता है। इस प्रोसेस को सेल जब बाहर कुछ चीज को आउटसाइड उसको फेंकता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो यहाँ पे आपको 3 तरीके का लाइसोसोम के बारे में समझ में आया और एक टाइप ऑफ कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, दैट इज अबाउट द ऑटोफाजी। ऑटोफाजी क्या होता है? पहले तो इस नाम को अच्छे से समझते हैं। ऑटो मीन्स अपना ही। जब एक सेल अपना ही सेल को एनगल्फ करके डिस्ट्रॉय करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोफैगोलाइसिस। कैसे होता है? सपोज सेल के अंदर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर कुछ सेल है जो कि डैमेज्ड कंडीशन में है, जिसका फर्दर और कोई फंक्शन नहीं है। तो सेल क्या चाहेगा? वो डैमेज सेल को वो फर्दर डिस्ट्रॉय कर दे। तो डैमेज सेल को वो क्या करता है? एक वेसिकल के अंदर उसको पैक कर लेता है और एनगल्फ करता है। इस वेसिकल को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोफैगोसोम। ऑटोफैगोसोम के अंदर उसको क्या करता है? सेल उसको पैक कर लेता है और जिस प्रोसेस से इसको एनगल्फ करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोफाजी। ठीक है। अब ये ऑटोफैगोसोम भी क्या करता है? प्राइमरी लाइसोसोम के साथ मार्च करता है और मार्च करने के बाद ही फर्दर प्रोसेस आपको पता है वो क्या बनाएगा? सेकेंडरी लाइसोसोम बनाएगा, एंजाइम्स एक्टिवेट होगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, रेसिडुअल बॉडी में कन्वर्ट होगा और बाहर के साइड में उसको फेंक देगा। तो ये हो गया कुछ प्रोसेस। और जब ये ऑटोफैगोसोम लाइसोसोम के साथ मार्च करता है उस वेसिकल को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोफैगोलाइसोसोम। तो यहाँ पे 4 तरीके का लाइसोसोम आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू हम लोग कोशिश करेंगे एक और बार समझने की। यहाँ पे है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी क्या करता है? एक वेसिकल के अंदर जो इनएक्टिवेट एंजाइम है उसको पैक करता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फैगोसोम, पिनोसोम या ऑटोफैगोसोम वो क्या होता है? मार्च करने के बाद वो क्या बनाता है? सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या करता है? डाइजेस्ट करता है मॉलिक्यूल्स को और उसको रेसिडुअल बॉडी में कन्वर्ट करता है और रेसिडुअल बॉडी क्या करता है? फर्दर उसको सेल से एक्सक्रीट आउट कर देता है। ठीक है, कितना दूर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि क्या है केमिकल कंपोजिशन विद इन द लाइसोसोम। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होते हैं, वो होता है एसिडिक इन नेचर, जिसका पीएच क्या होता है? लगभग 5 के करीब होता है। इट कंटेन्स अबाउट 50 टाइप्स ऑफ एंजाइम। ये भी हम बताएं कि 50 टाइप्स ऑफ एंजाइम के बारे में डिस्कस करें ये जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्रोटीएज। एक बात यहाँ पे मैं बता दूं, जो एज वाला टर्मिनोलॉजी है, मतलब वो एंजाइम को रिप्रेजेंट करता है। न्यूक्लियस, ग्लाइकोसाइडेज, फॉस्फेटेज, ठीक है, ऐसा ही बहुत तरीके का एंजाइम्स को क्या करता है? कंटेन करता है हाइड्रोलाइटिक वेसिकल्स के अंदर। और फंक्शन क्या बोला गया है कि डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। किस चीज को डाइजेस्ट करता है? दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल्स को वो डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, ऑर्गेनेलीज को डाइजेस्ट करता है, अपना ही सेल को डाइजेस्ट करता है। ऑटोफैगोसोम, ऑटोफैगोलाइसोसोम, ये बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। ट्रिगर द सेल डिवीजन बाय डिस्ट्रॉइंग द रिप्रेशर। इसके बारे में हम लोग जब सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सेल जब डिवाइड करता है, जब एक सेल दो सेल में कन्वर्ट होता है, तब बहुत सारा रिप्रेसर होता है जो सेल डिवीजन को फर्दर प्रोग्रेस नहीं करने देता है। तो सेल अगर फर्दर प्रोग्रेस नहीं होगा तो सेल डिवाइड भी नहीं कर पाएगा। तो रिप्रेसर को क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और डिस्ट्रक्टिव काम कौन करता है? दैट इज लाइसोसोम। नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट बोला गया है कि स्पर्म लाइसोसोम डिग्रेडेड द एग आउटर मेम्ब्रेन। जब एक एग एंड स्पर्म जब
मर्ज करता है तो जो स्पर्म के पास जो लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं वो क्या करता है, एक का जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन को क्या करता है, डिग्रेड करता है, देयरबाय उसके अंदर क्रोमोसोमल एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है engulf the foreign pathogens and the carcinogens। फॉरेन पैथोजेंस, जो पैथोजेन सेल को क्या करता है, हार्म करता है, हानि कॉज करता है, तो उसको क्या करेगा, इनगल्फ करेगा और उसको जैसे कि फैगोसोम हम लोग देखे हैं उसको क्या करता है, डिग्रेड करता है। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, कार्सिनोजेंस जो कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं उसको भी क्या करते हैं, उसको भी लाइसोसोम डिग्रेड करके उसको आउटसाइड द सेल उसको फेंक देते। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जैसे कि डीएनए, नाम आपको पता होगा, डीएनए आरएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो ये सारे क्या है, ये सारे चीज को डिग्रेड करने के लिए एंजाइम्स होते हैं। डीएनए जो डीएनए को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं, वैसे ही होते हैं आरएनए जो आरएनए को डिग्रेड करते हैं, तो मे कॉजेज द म्यूटेशन एंड कॉज द कैंसर टू। तो न्यूक्लियस कुछ होते हैं, न्यूक्लियस जो कि रहते हैं विद इन द सेल लाइसोसोम के अंदर, तो वो कुछ टाइम में इल इफेक्ट भी शो कर सकता है, मतलब खतरनाक इफेक्ट भी शो करता है, जिससे क्या हो सकता है, म्यूटेशन भी हो सकता है और कैंसर भी कॉज हो सकता है। तो लास्ट स्लाइड से हम लोग लाइसोसोम का कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में डिस्कस किए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द लाइसोसोम्स, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि these are the membrane bound vesicular structure। yes exactly, membrane bound, single membrane bound vesicular structure formed by the process of packaging in the Golgi apparatus। इस लाइन के मतलब अब आप सभी को पता है कि कैसे Golgi apparatus उसको बनाता है। The isolated lysosomal vesicle have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzymes। जो लाइसोसोमल वेसिकल्स होते हैं उसके पास वेरी हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रहते हैं जो कि डिग्रेड करने में हेल्प करता है, जैसे कि हाइड्रोलेसिस, जिस एंजाइम रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोलेसिस। लाइपेजेस हो सकते हैं, प्रोटीएजेस हो सकते हैं। लाइपेज मतलब जो लिपिड को डिग्रेड करे, प्रोटीएजेस मतलब जो प्रोटीन को डिग्रेड करे, कार्बोहाइड्रेट मतलब जो कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेड करे। और ये सारे एंजाइम्स कब एक्टिवेट होता है, जब एसिडिक पीएच उसको मिले, पीएच कितना, 5। These enzymes are capable of digesting the carbohydrate, proteins and the lipid, also the nucleic acid, जैसे कि डीएनए आरएनए। तो आई होप एनसीईआरटी का जो पोर्शन है वो भी आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।